हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना नया वीडियो स्टूडेंट्स 9th क्लास के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके चैप्टर टिश्यू से है। ओके, होपफुली हम अपना प्लांट टिश्यू अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो है स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं, राइट। और हम आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ओके, तो होपफुली आपने वीडियोस अगर देखी होगी तो आपका प्लांट टिश्यू आपके लिए हमने जो एक इजी कंसेप्ट हम लेकर आए थे वो आपको क्लियर हुआ होगा, और जो टिपिकल चैप्टर लगता था स्टूडेंट टिश्यू अब आपको इजी लग रहा होगा। इस तरीके से आप टिश्यू को बहुत इजीली कवर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक एनिमल टिश्यू। ओके, एनिमल टिश्यूज को देखो स्टूडेंट, हम सब ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा जितना भी है सब किस में आता है, एनिमल्स में आता है। ठीक है, तो इट मीन्स आज हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू, इसमें हम आज अपने बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, एनिमल टिश्यू को स्टूडेंट्स 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आपका एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम, मस्कुलर, ठीक है, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, आज हम आपको स्टार्ट जो करा रहे हैं स्टूडेंट, वो एपिथेलियल टिश्यू को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो एपिथेलियल एक तरीके का ऐसा टिश्यू है जो हम माने कि हर चीज़ की आउटर कवरिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू है क्या, देखो अ थिन पैकिंग कवरिंग, ठीक है, थिन होता है, पैकिंग कवरिंग टिश्यू। ठीक है, कवरिंग भी कवर भी करता है, पैकेजिंग का काम भी करता है एक तरीके से ये, ठीक है, और थिन होता है और फॉर्म कंटिन्यूअस हीट ऑन अ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ अ बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स। यानी हमारी जो आउटर है, जो हमारी स्किन है, ये किसकी बनी हुई है, हमारी एपिथेलियम सेल्स, यानी हमारी जो आउटर कवरिंग है, जो हमारे स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, वो क्या कर रही है, कवर अप दे रही है हमारी बॉडी को, तो वह है आपकी एपिथेलियम टिश्यू, राइट। इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर जो होता है एक तरीके से उनको एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट रखता है। ठीक है, कवरिंग उनको क्या करता है, कवर देता है, राइट। तो इसीलिए क्या कहा गया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, थिन होता है, पैकिंग कवरिंग टिश्यू है, और जो क्या है, कंटिन्यूअस हीट, मतलब कहीं कहीं क्या होता है, ये सिंगल लेयर में भी मिलता है और कहीं कहीं ये मल्टी लेयर में भी मिलता है। मल्टी लेयर हमारा स्किन जो है वो मल्टी लेयर, यानी एक के बाद एक काफ़ी सारी लेयर्स जो होती हैं एपिथेलियम सेल्स की वहाँ पर होती हैं प्रेजेंट आपके। ठीक है, तो ये इंटरनल सरफेस ऑफ बॉडी एंड हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है और कवर करता है, राइट। ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड बाय अदर्स थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमारे जितने भी टिश्यूज, ये जो एपिथेलियम टिश्यू आएंगे, इसके टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, उनको क्या कहा गया है कि वो उनके बेसमेंट एक मेम्ब्रेन होती है, हम बोलते हैं जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर मुझे कुछ रखना है, तो ये मैंने मार्कर रख दिया, तो ये मार्कर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मेरा हैंड इस मार्कर के लिए क्या काम कर रहा है, बेसमेंट का काम कर रहा है, और ये इसको फर्दर और जो भी ऑर्गन है उससे सेपरेट करने का काम भी करता है। तो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन, बेस मेम्ब्रेन होती है जो उसे अदर जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर अदर जो टिश्यूज होते हैं उनसे सेपरेट करती है, राइट। फंक्शन देखो क्या होते हैं, जैसे अब बता दिया हमने, आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली फंक्शन क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, किससे, फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन, डैमेज, इनसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आउटर कवरिंग है, डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगी। एंड सेंसरी, देखो सेंसरी क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। आपको सेंसरी हमने कहा क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, हमने कहा था इनर लाइनिंग बनाती हैं, तो हमारी नोज़ के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है हमारी नोज़ में, ठीक है, उसको फॉर्म करता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। जैसे जैसे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है उसके नाम भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तो ये एपिथेलियल यहाँ पर जो होती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, तो डेफिनेटली ये डिटेक्ट किसको करेगा, ऑर्डर को, स्मेल को, फ्रेग्रेंस को, सबको डिटेक्ट करेगा ये, राइट।
हमारे ईयर में है, हमारे टंग में है, ठीक है, टंग में टेस्ट के लिए डिटेक्ट करता है, तो ईयर में हमारे मोस्टली क्या करता है, हियरिंग का तो कर ही रहा है, बट ऑल्सो द हेल्प किसमें, हमारी बॉडी का जो बैलेंस करने में भी हमारे ईयर जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सेंसरी, यानी ये डिटेक्ट करता है, ओके, फ्रॉम लीनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ की जो अंदर लीनिंग जो होती है, ठीक है, उसको ये फॉर्म करता है। एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस से पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, एवरीथिंग, ये उसकी पूरी की पूरी एक लीनिंग बनाता है, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो भी होता है उन सब के एब्जॉर्प्शन का भी ये काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के, ओके, ये है। अब इसको भी हम 2 पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड करते हैं, हाउ दे लुक और हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट, राइट। इसकी फॉर्म में हमारे जो एपिथेलियम टिश्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है। स्क्वेमस टिश्यू जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू ही है स्क्वेमस टिश्यू में, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू क्या होता है, हमने अभी बताया कि हाउ मैनी लेयर्स आर फाउंड, है ना, कितनी लेयर्स की फॉर्म में होता है, उसी के फेस में हम इसको जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर हमारा जो शेल है, जो एपिथेलियम टिश्यू की जो शेल्स है वो सिंगल लेयर में है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरी क्या है, एक सिंगल लेयर में है 1 बाई 1, और यहाँ पर देखो इनके बीच में ये इतना अटैच है कि यहाँ इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है अदर मटेरियल के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो टाइटली पैक्ड है, एक तरीके से टाइटली पैक्ड है, तो इंटरसेलुलर स्पेस तो इनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर होगा, राइट। और हमने कहा था कि हमारी एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो क्या रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। और ये सब में देखो, ये आपकी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाली, और इसके ऊपर क्या है, ये सिंगल लेयर है 1 बाई 1, ये सिंगल लेयर है। तो दैट टाइप एपिथेलियम टिश्यू इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है। क्या है, देखो सिंगल लेयर ऑफ सेल, यहाँ पर केवल क्या है, जब आपका एपिथेलियम टिश्यू में की जो सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर फॉर्म करती हैं, देन आपका जो एपिथेलियम टिश्यू होता है कॉल्ड द सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है। फॉर्म डेलिकेट नीलिंग, जैसे आपकी नोज की होगी, जो भी डेलिकेट नीलिंग होती है, मोस्टली तो इट मीन्स आउटर तो बनाएगा ही नहीं, हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन है वहाँ की नीलिंग को ये फॉर्म करेगा। देखो स्टूडेंट, 2 चीज़ें होती हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग। कवरिंग मीन्स अगर मैं यहाँ पर देखो आपका ये इसोफेगस बना देती हूँ, राइट, ये एक तरीके से मैंने यहाँ पर इसोफेगस बताया, तो ये जो आउटर साइड हम फॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कवरिंग, ठीक है। और जो मैं इसोफेगस के अंदर की साइड, इंटरनल साइड जो फॉर्म कर रही हूँ ये दैट इज कॉल्ड योर लाइनिंग, ठीक है। कवरिंग जो बाहर से कवर करे, जो प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल साइड से, दैट इज कॉल्ड कवरिंग, और इंटरनल जो प्रोटेक्ट करे दैट इज कॉल्ड लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये लाइनिंग है। तो इसने कहा कि जो हमारा सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होता है वो क्या फॉर्म करता है, डेलिकेट लाइनिंग को फॉर्म करता है, जस्ट लाइक आपका इनसाइड योर माउथ एंड इसोफेगस, जस्ट अभी हम आपको बता रहे थे, इसोफेगस को, ब्लड वेसल्स को, और इवन आपकी किडनी, ठीक है, लंग्स में अल्वियोली को करता है। तो इन सब की लाइनिंग जो होती है वो किससे बनी होती है, आपके सिंपल स्क्वेमस टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, ये है। अब स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मीन्स क्या होता है, जब आपकी एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लेयर में होती हैं, ठीक है। जैसे आई हैव शोन हियर, क्या ये देखो 1 लेयर, 2nd लेयर एंड 3rd लेयर। और देखो हम क्या कहते हैं कि इनकी जो शेल्स की शेप होती है फ्लैट, डिस्क लाइक, पॉलीगन, एंड यू ऑल्सो से द इर्रेगुलर शेप होती हैं, ठीक है। तो जब ये लेयर्स में होती हैं इनकी जो शेप है स्टूडेंट वो चेंज होती रहती है, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टी लेयर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। तो आपके सिंपल स्क्वेमस में और स्ट्रेटिफाइड में केवल इतना डिफरेंस है कि जो सिंपल स्क्वेमस होता है उसमें आपकी जो एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती है वो सिंगल लेयर होती हैं, राइट। और स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है, यानी जैसे हमारी स्किन है ये आपकी बहुत सारी लेयर से मिलकर फॉर्म हो रही है, यानी एपिथेलियम टिश्यू की यहाँ पर जो सेल्स हैं उनकी सेल्स की बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, और इसीलिए उसको बोला गया है स्ट्रेटिफाइड आपका स्क्वेमस
टिश्यू। ठीक है, अब हमने इसकी जो देखो सेल्स आर अरेंज इन लेयर्स, जैसे यहाँ पर है, और यहाँ पर देखो हर लेयर में, हर लेयर जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन केवल यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। ठीक है, अब ये सेकंड लेयर शुरू हुई, यहाँ पर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ना यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो क्या है केवल यहाँ पर होती है। तो स्ट्रेटिफाइड में आपके क्या हो जाए, एक लोअर में जहाँ मेन स्टार्टिंग है वहाँ से आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बाकी हर लेयर की डिफरेंट डिफरेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक लेयर दूसरी लेयर से सेपरेट नहीं होती। अगर सेपरेट हो जाती तो फिर तो वो सिंगल लेयर ही हो जाती है कि नहीं। तो यही तो डिफरेंस है यहाँ पर। ये क्या करता है, प्रिवेंट वियर एंड टियर। डेफिनेटली मल्टी लेयर्ड है तो करेगा ही, वियर एंड टियर होने से हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल स्किन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने कहा था सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, हमने कहा था उनकी हाउ दे लुक। ठीक है, लुक लाइक कैसी कैसे दिखती हैं, उसके फिल्म पे अलग अलग बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी होती है क्यूबॉइडल। पहले आप एक देखो स्टूडेंट, एक स्टार मार्क है आपके लिए यहाँ पर ये, कि हमारी ये जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं, उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है एंड सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड, सेंटर में लोकेट होता है, राउंड होता है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, थिन, फ्लैट, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल या फिर इर्रेगुलर। ओके, ये आपका यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द एपिथेलियल सेल्स। ओके, अब हमने कहा कि इनकी शेप के अकॉर्डिंग जो हमारी ये एपिथेलियम होती है वो डिफरेंट कैसे होता है। देखो यहाँ पर आ जाता है क्यूबॉइडल स्क्वेमस। क्यूबॉइडल जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, अगर आपकी जो सेल्स होती हैं एपिथेलियम सेल्स की वो क्यूब की फॉर्म में होती हैं। किस में होती है, क्यूब की फॉर्म में होती है। जस्ट लाइक हियर, ये आपकी यहाँ पर क्या है, क्यूब की फॉर्म में है, राइट। तो ये शेप इन द सेंस आपकी ये क्या होती है, सारी की सारी आपकी शेप में, साइज में इक्वल होंगी, राइट। बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो क्यूब की शेप में जब ये सेल्स होती हैं तो दैट इज कॉल्ड आपका क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं ऑलमोस्ट इक्वल हाइट। ठीक है, कहाँ पर फाइंड होती है ये वाली, किडनी में। ठीक है, जो एल्वियोली हम बता रहे थे किडनी में फाइंड होती है, और जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है उनमें प्रेजेंट होती है, और इवन सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, ये भी काम करती हैं, सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस का काम करती हैं। ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्यूबॉइडल। यहाँ पर भी ये देखो, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिससे क्या होती है, ये आपकी सेपरेट होती है अलग फर्दर सेल से, या ऑर्गन्स को सेपरेट रखती है। ये आपका क्या है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। हियर इज ऑल्सो द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कॉलमनर। कॉलमनर आपकी क्या होती है, ये डिफरेंस है। देखो शेप के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, यहाँ पर ये सिंपल थी 1 by 1, इर्रेगुलर शेप कोई भी शेप हो सकती थी, सिंपल स्क्वेमस होगी। ये यहाँ पर क्यूब की शेप में है तो क्यूबॉइडल हो गया। अब यहाँ पर आ रही है, ये आपको यहाँ पर पीलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो कि टॉल है। ठीक है, सारी और 1 by 1 है ये, यहाँ पर भी मतलब बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं ये। और यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी एक सिलेंडर लाइक, पीलर लाइक, कुछ भी बोल सकते हो, इस तरीके की शेल होती है। मतलब नॉर्मली आप देख रहे थे कि ये शॉर्ट थी बट ये लेंथ में है, राइट। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सीलिया, राइट, दैट इज कॉल्ड सीलिया। इसीलिए, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है, बाकी सब में सेंट्रल लोकेटेड था, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, आपके बॉटम के साइड में होता है, लोकेट होता है बॉटम के साइड में, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होंगी। ये तो एक इसका कैरेक्टर है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये फर्दर ऑर्गन से क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, राइट। तो कॉलमनर टॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, पीलर लाइक सेल्स प्रेजेंट इन स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होती है, एंड हैव अ थ्रेड ऑन इट्स सरफेस। जो मैंने बताया था कि इनके ये सरफेस पर क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। जो भी आपका वाटर होता है या डाइजेशन के बाद जो फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं या फर्दर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उनको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्लैंडुलर। एक तरीके से ग्लैंडुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडिफाइड कॉलुमिनरी है, यानी जब ये कॉलुमिनर जो सेल्स होती हैं ये क्या कर देती हैं, ग्लैंड्स फॉर्म करती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये इस तरीके से क्या कर रही हैं, ग्लैंड्स फॉर्म कर रही हैं। और यहाँ पर भी सेल्स इसकी देखो क्या है, टाइटली पैक्ड है इस तरीके से। मटेरियल यहाँ पर इनके बीच में भी जो है स्पेस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, बट ये क्या करती हैं, ग्लैंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और क्या करती हैं, आपके जितने भी एंजाइम्स वगैरह होता है, मेन इनका जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, सेक्रेशन का होता है। ये सिक्रेट करती हैं आपके डाइजेस्टिव जूसेस को, एंजाइम्स को, ओके, इनको ये सिक्रेट करती है। अब यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड की भी बात आई है स्टूडेंट। देखो कि हम जब स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं, हमारी लेयर्स बाय लेयर्स, तो हम अपनी टॉप लेयर्स देखते हैं। यहाँ पर अगर आपकी ये टॉप लेयर क्या है, आपकी रेगुलर शेप में है, तो आप इसको क्या बोलोगे, यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस। ये जो इस कंडीशन में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल, ठीक है, यहाँ पर सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही सेल्स क्या हो जाती हैं, अपर लेयर जो है वो आपकी क्यूब की फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, ये यहाँ पर क्यूब की फॉर्म में हो जाती है, देन यू कैन से यहाँ पर क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस, ठीक है, क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस। और अगर क्या हो जाती है यहीं पर स्टूडेंट, ये आपकी पिलर लाइक हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये अपर लेयर जो है इस चीज़ की यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो जाती हैं, पिलर लाइक हो जाती हैं, ठीक है। ये देखो, तो ये यहाँ पर सीलिया भी प्रेजेंट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये अपर लेयर हो गई। देन इन दिस कंडीशन यू कैन से कि ये हो जाएगा आपका कॉलुमिनर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू, कॉलुमिनर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। तो मेन हम स्ट्रेटिफाइड को भी जो हमारी अपर लेयर होती है, जिस भी शेप की हमारी अपर लेयर होती है, उसी के थ्रू हम उसके नेम को बता देते हैं कि ये इस तरीके का स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू है, ओके। ये चीज़ें हुई है, तो ये होपफुली यहाँ पर एक बार रिकैप, यानी हमारा एनिमल टिश्यू 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एपिथेलियम टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में एंड नर्वस टिश्यू में, ठीक है। आज हमने आपको एक्सप्लेन किया था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारा थिन जो होती है पैकिंग कवरिंग टिश्यू होता है, जो क्या करता है, आपका कंटिन्यूस शीट बनाता है, किसमें, आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स का, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सेपरेटेड रहते हैं फर्दर टिश्यू से, किसके थ्रू बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू वो सेपरेट रहते हैं। फंक्शन क्या है आपके, अगर हम इसकी सेल्स की भी बात करते हैं तो इसकी सेल्स हमने आपको क्या बताई थी, इर्रेगुलर शेप होती हैं, फ्लैट है, डिस्क लाइक है, पॉलीगॉन है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड, कॉलुमिनर, सब चीज़ें हम बता रहे थे। तो इसकी सेल्स इर्रेगुलर शेप, एक वर्ड हम यूज़ करेंगे, यानी एपिथेलियल सेल्स की जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं इर्रेगुलर होती है। फंक्शन डेफिनेटली जब हमारी एक्सटर्नल बॉडी इंटरनल बॉडी जो होता है उनको कवर करता है, तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन करता है बॉडी को किससे, इंजरी से, इन्फेक्शन से, डैमेज से, सेंसरी का भी ये, ठीक है, डिटेक्ट करता है चीज़ों को। और हमारा लिनिंग बनाता है, हमारी जो डेलिकेट लिनिंग होती है, जैसे माउथ की होती है लिनिंग हो गई, आपकी नोज की लिनिंग हो गई है, एलिमेंट्री कैनाल की हो गई है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करता है, ये सब इसके फंक्शन हैं, राइट। अब इसको हमने कहा कि इसको इसकी शेप के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ लेयर्स के अकॉर्डिंग इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, जिसमें हम क्या बताते हैं, ऐसे टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू जिसमें क्या होता है कि केवल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, वो आपका सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होता है। और ये मोस्टली क्या करता है, डेलिकेट जो लिनिंग होती है उनको फॉर्म करता है, जैसे माउथ की हो गई, नोज की हो गई, इसोफेगस की हो गई, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स की हो गई लिनिंग। हमने बताया कवरिंग, जो आउटर सरफेस होता है, जैसे इसोफेगस के बाहर की तरफ से अगर एक लेयर फॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड कवरिंग, और अगर इंटरनल इनर की तरफ इनर साइड जो फॉर्म कर रहा है दैट इज कॉल्ड लिनिंग, ओके।
ये हो गया। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लेयर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू में हमने बताया था कि जब आपकी जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। आप लोगों ने देखो इसमें वो भी देखा होगा, आप पेस्ट्रीज होते हैं, केक होते हैं, आप उसको देखते हो तो उसमें पेस्ट्रीज में बहुत सारी लेयर डिफरेंट मटीरियल की होती हैं, देखते हो ना, डिफरेंट मटेरियल की होती है, तो आप उसको स्ट्रेटिफाइड भी बोल सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ये फॉर्म होता है। अब ये प्रिवेंट करेगा, क्योंकि लेयर्स में है, प्रिवेंट करेगा वियर और टियर से। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी स्किन, क्योंकि हमारी जो स्किन की एपिथेलियल सेल्स होती है वो लेयर्स में होती हैं, राइट। ओके, हमने बताया था कि ये जो हमारी स्क्वेमस सेल्स होती हैं, टिश्यू की सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, राउंड होता है, ठीक है, और इसकी सेल्स थिन और फ्लैट या फिर डिस्क लाइक भी होती हैं, ठीक है। अब शेप के अकॉर्डिंग, ये तो हुई थी लेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि भाई सिंपल स्क्वेमस में और स्ट्रेटिफाइड में। उसके बाद आता है आपकी शेप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी एपिथेलियम सेल्स की जो शेप है वो क्या है, क्यूबॉइडल है, यानी क्यूब शेप में है, ठीक है, तो यानी सबकी हाइट इक्वल है, तो ये दैट इज कॉल्ड अ क्यूबॉइडल स्क्वेमस टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस अगर सिंगल लेयर में है तो क्यूबॉइडल सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। और अगर, ठीक है, ये हो गया, कहाँ मिलती हैं, किडनी में मिलती हैं, हमारी जो स्वेट ग्लैंड होती है उसमें, और सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, यानी आप कह सकते हो कि हमारे स्टमक में। ये हुआ कॉलमिनर। अगर हमारी सेल्स क्या होती हैं, पिलर लाइक होती हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड योर कॉलमिनर सिंपल स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है, जिसका ये होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगी आपकी, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल होती है और सब में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, बट यहाँ पर आपके क्या होता है, आपके बॉटम की तरफ में लोकेटेड होता है ये, ठीक है। ये हुआ, तो इनको बोलेंगे कॉलमिनर। प्रेजेंट कहाँ होंगी, स्टमक में आपकी, इंटेस्टाइन में आपकी, और थ्रेड ऑन इट्स अपेयर जस्ट लाइक कॉल्ड द सीलिया, ठीक है। इनको इसलिए सिलिएटेड भी बोल देते हैं हम। ग्लैंडुलर हमने बताया था कि ग्लैंडुलर क्या है, आपका एक तरीके से मॉडिफाइड कॉलमिनरी है। जब यानी ये आपका ग्लैंड्स की फॉर्म में आ जाता है, देन इज कॉल्ड कॉलमिनर, आपके ग्लैंड्स के फॉर्म में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर ग्लैंडुलर स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और बताई थी कि जब आपकी स्ट्रेटिफाइड जो होती है लेयर्स में है डेफिनेटली, तो हम जो अपर लेयर होती है उसकी शेप को देखते हैं, जिस भी शेप में वो होगी वो उसी तरीके का स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। जैसे सबसे फर्स्ट यहाँ पर इस टाइम पे आपका कॉलमिनर शेप बना हुआ है, ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये कॉलमिनर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यूब की फॉर्म में होगी तो क्यूबॉइडल हो जाएगा, और अगर सिंपल की फॉर्म में होगी, ठीक है, जो फर्स्ट वाली हमने ये बताया, जो इस फॉर्म में हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल स्ट्रेटिफाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वेमस हो जाएगा टिश्यू, ठीक है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी।